let P be a point in the first octant, in the first octant, in the first octant whose image Q, whose image Q in the plane whose image in the plane x plus y equal to 3 lies on the z axis, lies on the z axis, lies on the z axis, full stop. Let the distance of P, let the distance of P from the x axis, let the distance of P from the x axis be 5 unit, 5 unit, 5 unit, full stop. If R, capital R, is image of P, if capital R is image of P in the xy plane, in the xy plane, in the xy plane, then find the length of PR, then find the length of PR. Totally imagination based सवाल है, करो, सवाल में कुछ भी नहीं है. बुक से क्यों लिख रहे, बुक से क्यों लिख रहे? हाँ तो मिल गया. कौन सा बुक है ये? चलो चलो करो करो, सॉल्व करो. PR, PR, हाँ. क्वेश्चन को पढ़ो, चलो 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 सॉल्व करो जल्दी से. मैट्रिक्स चीजें समझ में आएगी, बाकी चीजें मैंने बोला आपको नोट्स जीरोक्स करा लो, 3D वेक्टर जो भी जिनका छूटा है, और थोड़ा थोड़ा पढ़ के साइड में है ना उसको कवर करो. सॉल्व करो ना, उसको मैं बता दूंगा, वो मेरी ड्यूटी है ना. एकदम बेसिक सवाल है, जो बेसिक बोलते हैं ना, फर्स्ट क्लास का सवाल. हाँ वो दियो, नहीं आया जल्दी करो, फर्स्ट क्लास का सवाल है ना. बस इमेज निकालना सिखाया था अभी, उसका यूज कर लो. अरे पॉइंट मान लो ना, पी पॉइंट का इमेज बोला है ना, तो पी मान लो ना, एबीसी, क्या दिक्कत है, एबीसी अल्फाबेटिक में जो मर्जी मान लो आप, है ना. इसका इमेज इस प्लेन के ऊपर मान लो क्यू है, तो जो बोला है वही मानेंगे. क्या बोला, क्यू ही बोला है क्या है, क्यू बोला ना. तो क्यू कितना हो जाएगा बोला, क्यू कहां लाई कर रहा है, जेड एक्सिस पे, तो कितना हो जाएगा 0 0 कुछ मान लो के, ये लो
अब करो करो, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकते। ये प्लेन दिया हुआ है सर, कितना x प्लस वाई इक्वल टू 3। इससे बोलो ना एडवांस बेसिक से बहुत खेलता है, तो छोटा छोटा चीजें में फंसाएगा बहुत, यानी कि अच्छा कॉन्सेप्ट है एकदम, पूछेगा ऐसा नहीं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ये। जल्दी से लगो, फॉर्मूला लगो, इमेज का फॉर्मूला बताया था मैंने, जल्दी से लगो। जल्दी से करो, उल्टा है, इमेज दे दिया, ऑब्जेक्ट निकालना है, ऐसे समझो ना। फाइनल आंसर दिमाग नहीं लगा रहे, लॉजिक नहीं लगा रहे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, है ना। इसका इमेज ये है, तो इसका इमेज कौन होगा, नहीं समझे, गेम खेल रहा हो। पी का इमेज क्यू है, तो क्यू का इमेज कौन होगा, पी। अभी भी नहीं समझा, ट्यूबलाइट लेट से जल रहा है। हाँ, मैथ का मार्क्स में पूछना भूल ही गया, तो रिजल्ट आया है, लेकर आता हूँ। एक का 0 है, इसका है 0, बता पहले हमारा। क्यों एक भी अटेम्प्ट नहीं किए, क्यों भाई, अरे वेक्टर तो पढ़े थे यार, ऐसा क्यों करते। चलो मैं खुश था किसी का निगेटिव नहीं है, 2-3 का ही अच्छा, 30+। हाँ आंसर करो जल्दी। 3 नहीं, पॉइंट आ गया। क्यू कितना है, क्यू का कोऑर्डिनेट नहीं। अरे तो कर क्या रहे हो तुम, वो 1 मिनट का सवाल है यार, इसमें भी टाइम लेंगे तो कैसे चलेगा। इजी, कितना भी इजी क्वेश्चन है तो बस बोल दिया कि एडवांस है तो छोड़ दिया, अच्छा टफ ही होगा, इससे इजी सवाल नहीं आएगा एडवांस में। हिंट भी दिया आपको, उल्टा सोचो ना, इसका इमेज निकालना नहीं आ रहा है क्या, कर क्या रहे हो मालूम नहीं। इसका इमेज निकालो, x माइनस 0/1 इज इक्वल टू वाई माइनस 0/1 इज इक्वल टू z, तो है ही नहीं, है ना। हाँ क्या फाइनल आंसर नहीं है, के कितना है बता दो बस, है? नहीं नहीं, के की वैल्यू क्यों गलत आ रही है सबकी, मालूम है के की वैल्यू क्यों गलती कर रही। फाइनल आंसर के की वैल्यू नहीं, रहने दो, पूछना ही बेकार है। हाँ ये कितना जगह बोलो, पॉइंट पुट करो तो 0 0 कितना हो जाएगा ऊपर में, -2 × 3 हो जाएगा क्या, /2, ये भी कैंसिल, ये आ रहा है क्या, यहां तो पहुंच गए होंगे। ए कितना आ गया देखो, -3, और बी भी कितना आ गया, -3, है, और सी इक्वल टू कितना आ गया, के। पक्का सी इक्वल टू के आ रहा है, यहां तक पहुंच गया क्या, अरे इतना आया क्या, ये भी नहीं आया। तो P का कोऑर्डिनेट कितना गया बोलो, P का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं,
-3 के, ये आ गया है ना। अब आगे क्या बोला, डिस्टेंस किसका दिया है, देखो तो 5 यूनिट, किसका डिस्टेंस दिया है एक्स एक्सिस से, किसका डिस्टेंस है वो, पी का ना, पी का दिया ना, तो पी का डिस्टेंस निकालो एक्स एक्सिस से कितना आएगा बोलो, क्या था फॉर्मूला याद करो, अंडर रूट, बता, नहीं याद है ना, हाँ कितना था बता, किसी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कैसे निकालते हैं, प्लस जेड स्क्वायर, एग्जैक्टली, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना आएगा बोलो, 9 प्लस के स्क्वायर आ गया क्या, ये कितना दिया है 5, कहां से के की वैल्यू नहीं आ गई, ±4, लेकिन +4 क्यों +4, ऑक्टेंट दिया ना फर्स्ट ऑक्टेंट में, तो के क्या होगा पॉजिटिव, तो पी कितना गया बोलो, पी कितना आ गया -3 4, अब बोला कौन क्या, यहाँ कुछ गलत किया क्या, पी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यार, नेगेटिव कैसे आ रहा है, कहां गलती हुआ, ये -3 ना, यहाँ गलती हुआ, ये पी कितना आ गया 3,3,4, पी आ गया, अब आर क्या है, आर क्या है बोलो, पी का इमेज किसके अबाउ, किसके अबाउ, एक्स वाई प्लेन के अबाउ, क्या बताया था इमेज फर्स्ट क्लास का, जेड नेगेटिव कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, ये पढ़ रहे हैं, कितना हो जाएगा आर का कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी से, आर का कोऑर्डिनेट 3, बोलो दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया, कत्ल हो जाएगा बता रहा हूं, कितना देगा आंसर फाइनल, ये सवाल है आंसर करेंगे तो ही, तो पहले ही डर जाएंगे तो फिर क्या, ज्यादातर तो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया हूं, ये इमेज एक क्लास पहले पढ़ाया हूं इमेज निकालना, तो एक बार सिनेरियो बनाओ तो पहले कॉपी पे कि हाँ ये दिया, डायग्राम तो बनाओ, 3D में आपको पूरा इमेजिनेशन ही है, इसमें कौन सा स्टेप से बहुत डिफिकल्ट हो गया, इमेज सबसे इजी पड़ता है निकालना, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला, अगला स्टेप एक्स वाई प्लेन के अबाउट इमेज, वो डायरेक्ट पता है कितना आएगा, डन। अगला सवाल लिखो, अब बोलूंगा ही नहीं एडवांस का, तो करता ही नहीं है लोग, डन। अगला सवाल लिखना, perpendiculars are drawn from the points, perpendiculars are drawn from the point on the line x plus 2 by 2 y plus 1 upon minus 1 is equal to z upon 3, equal to z upon 3 to the plane x plus y plus z equal to 3, x plus y plus z equal to 3, full stop. The fit of perpendiculars, the fit FWT, the fit of perpendiculars lies on the line, चार ऑप्शन दे रहा हूं,
तुम लोग ऑप्शन मत लिखना, सॉल्व करो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये प्लेन है, ये एक लाइन मान लो, है ना, यहां से फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है ना, यहां से फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है ना, इस प्लेन पे, प्लेन का क्वेश्चन दिया हुआ ऑलरेडी। तो ये जो लाइन बन रहा है ना, इसका क्वेश्चन पूछा है आपसे, है ना। सोचो लाइन का क्वेश्चन निकालना, व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। दो पॉइंट में मिल जाएगा तो चल जाएगा, एक पॉइंट या उसका डीआर, या दो पॉइंट मिल जाए तो भी कम हो जाएगा, है ना। कैसे दो पॉइंट मिलेगा? हाँ बोलो बोलो, कैसे दो डीआर कैसे मिलेगा दो? तकलीफ हो गया मेरा। हाँ हाँ हाँ, तो क्या करूं उसका? हाँ कहाँ नॉर्मल पता है? हाँ तो हाँ, जो सुनना चाह रहा हूँ वो बोल ही नहीं रहा कोई। हाँ सब गाने गा रहे हैं मालूम नहीं, वो गाना मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, किधर जाऊं, कुछ तो ऑप्शन दे दो, कैसे काम चलेगा भाई। हाँ 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 हाँ। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, एक पॉइंट इससे पता है, उसका फोटो परपेंडिकुलर नहीं निकाल लेंगे, मिल गया? नहीं समझा? मान लो ये लाइन पी क्यू है? एक पॉइंट पता है ना, -2 -1 0, उसका उसका निकालेंगे फोटो परपेंडिकुलर, मिल गया? अरे मिला कि नहीं मिला? एक पॉइंट और निकाल लो ना इस पे यार। हाँ एक पॉइंट और, हो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 लेमडा -2 माइनस लेमडा -1 3 लेमडा, बोलो ये होगा कि नहीं पॉइंट? अरे यही होगा ना इसमें, एक पॉइंट दिया है, उसका इमेज, उसका फुट निकाल लिए। अरे के की वैल्यू -1 रख कर यार, ऐसी बातें कर रहे हो? इस पे कितने पॉइंट है हमारे पास? इनफाइनाइट पॉइंट है, कोई एक निकाल लो ना, निकाल सकते हैं, लेमडा रखते जाओ, है ना। इजी ले लो, लेमडा 0 ले लो और इजी मिल जाएगा। कितना हो जाएगा पॉइंट बोलो? -2 -1 0, अच्छा सेम आ गया, किस्मत खराब। 0 का ऑलरेडी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, 1 रख लो, कितना? 0 -2, चलिए मान लो ये क्या है, क्यू है, 0 -2 3, बोलो इसका फुट यहाँ लाई करेगा, इसका फुट यहाँ लाई करेगा, तो पॉइंट आ गया, आंसर आ गया। थोड़ा सा बियॉन्ड सोचो ना यार, एक पॉइंट तो दिया था एटलीस्ट, तेरा डाउट क्या था? क्या क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। हाँ ऐसा नहीं कि 1 क्यों लिए, आपकी मर्जी, आप दूसरा ले लो, आप दूसरा ले लो, ऐसा नहीं 1 क्यों लिया, इजी क्या रहेगा, लेमडा 1 पे लेगा, मैं तो 0 पे लेने गया था, पहले से दिया हुआ था। है ना,
अरे इस पे अपन इनफाइनाइट पॉइंट निकाल सकते हैं। कुछ लोग अभी भी नहीं चमका। देखो ध्यान से, इधर जिनको नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लाइन है, क्या बोला है कि इस पे, इस लाइन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। कितने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि हर एक पॉइंट का एक फुट होगा। तो बोल रहा है कि जहां फुट पड़ रहा है ना, इस लाइन का इक्वेशन निकालो। तो अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो इस लाइन पे कितने पॉइंट चाहिए? कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि अगर 2 पॉइंट रहेगा तो डीआर निकल जाएगा, और पॉइंट पता है, डीआर पता है, तो लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? अब पॉइंट कैसे निकालूं मैं? इस पे पॉइंट कैसे निकालूं? तो इस पे पॉइंट पता है, तो यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं निकल जाएगा। अरे फॉर्मूला लिखा हुआ था यार, इमेज के लिए के की वैल्यू -2 और फुट के लिए के की वैल्यू कितनी? -1। बस 2 पॉइंट चाहिए था। हाँ इमेज तो निकालो, इमेज तो निकालो, 2D वाला फॉर्मूला है बिल्कुल सिमिलर। हाँ हाँ, तो इमेज वाला फॉर्मूला में तो वही के की वैल्यू 1 रख दो ना यार। आगे जो भी आगे फाइनल आंसर बताओ जल्दी से, मेरा आधा घंटा टाइम खा गया ये लोग, बहुत बाकी है, जल्दी जल्दी। देखो डीआर का भी डॉट जीरो कर सकते हो, लेकिन बहुत चालाक है, 3 ऑप्शन में डीआर का डॉट जीरो आ रहा है। हाँ सोच रहे होंगे ना कि नॉर्मल और इसका डीआर कितना आएगा? डॉट जीरो, पर 3 में जीरो दिया, वो भी चालाक है ना? इतना आसान नहीं है, सिर्फ डी ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे आप बस। जल्दी बोलो, फोट निकालने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? डीआर कितना है? सिर्फ डीआर निकालना है, पॉइंट भी नहीं निकालना है, क्योंकि पॉइंट तो बहुत सारे हो सकते हैं और पॉइंट सब में सेम दिया है। वो तो कभी आ ही नहीं सकता। ये ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसका डीआर का डॉट जीरो नहीं आना है ना यार। नॉर्मल और इसका डीआर का डॉट क्या आना चाहिए? जीरो। ये इसमें नहीं आ रहा है, ये तो ऐसे ही छट गया। इन तीनों में देखो जीरो आ रहा है। 4 + 3 7 - 7 जीरो आ रहा है। यहाँ भी 8 + 5 13 - 13 जीरो आ रहा है। 2 + 3 5 - 5 जीरो आ रहा है। इसलिए तीनों से कोई भी हो सकता है, अपन टिक नहीं कर सकते डायरेक्ट। दोनों फुट निकाल लिए तो फिर माइनस करना नहीं आ रहा है, तो कितना आया डीआर? माइनस प्लस नहीं आ रहा है इन लोगों को, तो मैं क्या करेगा कुछ मालूम ही नहीं चल रहा। अरे अरे, मैंने कोई ऑप्शन में गलत तो नहीं दे दिया? अच्छा यहाँ मिस्टेक हुआ, सॉरी। ये हाँ सही है तुम्हारा, हाँ सही सही सही, तुम्हारा भी सही। मतलब चारों ऑप्शन उन्होंने ऐसा दिया है, कोई भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, बताओ। हाँ पता नहीं टाइम क्यों लग रहा है, मालूम नहीं। हार्डली 40-50 सेकंड का सवाल है, उसमें पता नहीं क्या कहानी लिख रहे हैं, वही जानते हैं। चलो सॉल्व भी कर देता हूँ इससे अच्छा। पॉइंट तो अच्छा, पहला पॉइंट कितना था जो मिट गया? अरे पॉइंट कितना था लाइन पे? -2 -1 0, ये था ना? ये दिया था, ये पॉइंट हमने निकाला। अब चाहो दूसरा निकाल लो, आपकी मर्जी, आंसर तो ओवरऑल सेम ही आएगा। अब इसका फुट निकालो, इस पे फुट कैसे निकालते हैं? अब क्या फायदा, जब आना चाहिए तो आता नहीं है। ये सब टाइम से करो, वरना इसीलिए एग्जाम में क्या होगा ना, एग्जाम में सवाल नहीं बनते। इसका रीजन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, सिर्फ सवाल बनाना नहीं है, टाइम पे बनाना है। उसकी वैल्यू है इक्वल टू माइनस, फुट है तो कितना 1 ही लेना है। अब पॉइंट को पुट कर दो, यहाँ पे कितना रहा पॉइंट पुट करेंगे तो -2 -3 और -6, तो माइनस माइनस +6 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 3, मतलब कितना हो गया 2। तो कितना आ गया इमेज? 2 - 2 0,
2 माइनस 1 और ये कितना हो गया 2, ये आया क्या, एक आ गया 0 1 2 है ना। दूसरा इमेज निकालना है, इसका इमेज निकालना है, किसका, इसका इमेज निकालो। कितना टाइम, सॉरी इमेज नहीं, फुट, खाली 20 सेकंड का टाइम है। x माइनस 0 बाई 1, y माइनस प्लस 2 बाई 1, z माइनस 3 बाई 1 इज इक्वल टू माइनस, पॉइंट पुट करो 0 माइनस 2 प्लस 3, 3 कट गया, माइनस 2 अपॉन 3, कितना आ गया 2 बाई 3, कितना रहा, सॉल्व करो, x 2 बाई 3, x 2 बाई 3, y कितना आ रहा है 2 बाई 3 माइनस 2 माइनस 4 बाई 3, और z कितना आ रहा है 2 बाई 3 प्लस 11 बाई 3, ये आ गया। देखो दोनों पॉइंट, आपको 2 पॉइंट दिया है, आपको क्या निकालना, सिर्फ dr निकालना था सिर्फ। कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट अगर मालूम है तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो x2 माइनस x1 कितना गया भाई, यहाँ निकाल दे रहा हूं, माइनस करो x2 माइनस x1 2 बाई 3, y2 माइनस y1 माइनस 3, माइनस 7 बाई 3 आ रहा है क्या, और दिस माइनस 2 6 5 बाई 3, ये dr आ गया। देखो देख लो किसमें dr कितना आ गया 2 माइनस 7 5, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा। लिखो तो लास्ट टॉपिक बाकी है जो एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन, लिखिएगा एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन, एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन। क्वेश्चन भी था जेई में पूछा होगा, हाँ मिल गया, मेंस में आया। देखो कितना इजी सवाल, एनसीईआरटी का अगर देखेंगे तो लास्ट टॉपिक है ना, पुराना वाले बुक के हिसाब से लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का। देखिए कुछ नहीं सवाल में, नहीं पढ़ाऊंगा तो भी निकाल लेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, इधर ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, और ये सपोज करो लाइन है एल, है ना, इसके बीच का है ना, इसके बीच का ये एंगल बोला है निकालने के लिए, ये एंगल बोला है ना। बट एंगल तो हमेशा लाइन के बीच निकलता है, शुरू से बात करते आ रहे हैं अपन, एंगल ओनली डिफाइंड फॉर व्हाट, लाइन। तो कैसे निकालें, अब बताओ एग्जैक्टली नॉर्मल, क्या ये एंगल निकाल सकते हैं क्या, बोलो निकाल सकते कि नहीं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस, एग्जैक्टली, है ना। ये एंगल हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अल्फा तो निकाल सकते हैं, अरे बोलो अल्फा निकाल सकते हैं क्या, निकालना थीटा है, लेकिन हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं अल्फा, जैसे ही अल्फा निकल जाएगा 90 माइनस कर देंगे तो थीटा नहीं निकल जाएगा, बोलो तुम क्या बोल सकते हैं क्या, cos 90 माइनस थीटा। देखो अगर ये थीटा तो ये एंगल कितना, ये जो अल्फा दिख रहा है वो कितना हो जाएगा, बोलो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, हाँ हो जाएगा क्या, अरे इसका नॉर्मल और इसका डॉट, दोनों का डॉट कर देंगे क्या, दो वेक्टर के बीच एंगल, मान लो ना, इसका इक्वेशन मान लेता हूं r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी, और इसका इक्वेशन मान लो r डॉट n इक्वल टू d, ये वेक्टर कितना हो गया n वेक्टर, और ये कितना हो गया b वेक्टर, तो कितना लिख दूं n डॉट b कर दूं क्या, अपॉन मॉड n मॉड b। बस एक ही चीज ध्यान रखना, जो गलती होती है बार बार, ये साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी, अरे यस और नो, क्योंकि cos 90 में थीटा क्या होता है साइन थीटा, हर बार क्या मिल रहा था cos थीटा, गलती मत करना, यहां से डायरेक्ट किसकी वैल्यू मिलेगी साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा साइन थीटा। अभी क्वेश्चन कराता हूं तो क्लियर हो जाएगा। हमें ये एंगल निकालना है, बट ये एंगल हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन ये एंगल तो निकाल सकते हैं ना, तो ये एंगल कितना, अगर ये थीटा तो ये कितना 90 माइनस थीटा, अरे ऐसा नो, तो डायरेक्ट आप cos 90 माइनस थीटा निकाल सकते हैं, है ना, इनडायरेक्टली sin थीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको, ऐसा नहीं टॉपिक पढ़ाएंगे तभी बनेगा, नहीं पढ़ाता तो भी आप सोच सकते हैं कुछ अलग से, इसमें ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट लग रहा है एकदम,
जो नया हो ऐसा सवाल लिखिएगा। जो जेई में आया था सवाल मैं डायरेक्ट वही करा रहा हूँ, लिखिएगा। हाँ डाउट है क्या? डाउट है? हाँ लिखेंगे। इफ एन एंगल बिटवीन द लाइन, गलती मत करो, मैंने पहले ही बोल दिया क्या गलती करोगे। If an angle between the line, this one, and the plane, this one, is cos inverse 2 root 2 by 3, find k। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, इजी सवाल है। फाइंड k। चलो फटाफट आंसर करो। बहुत चालाकी की है। हाँ पहले चेंज करो तो गलती करेंगे आप। गुड, कर 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 ये चलो बहुत बढ़िया। मैं क्या सोच रहे हो, जल्दी से करो, 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए। चलो चलो बहुत सही चल रहे हो, फटाफट करो। उतना क्या सोच रहे, फटाफट डॉट लो ना लाइन का डी का। हाँ हाँ, अब साइन निकाल लो पहले, इतना क्या सोच रहे हैं, इसमें तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, रटा रटा सवाल। हाँ डॉट लो ना एटलीस्ट, डॉट तो करो यार, एन डॉट बी तो करो कम से कम, इतना तो रहम करो मेरे पे। यहाँ से डी आर निकलता है ना, 2 1 माइनस। जीरोक्स कराए नोट्स? नहीं, किसी से मांगो ना यार, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, साइड से जब मैट्रिक शुरू होगा तो मैं साइड से थोड़ा थोड़ा करा दूंगा। करें क्या उसका? वो तो सही लिखो, साइन थीटा 1/3। हाँ कितना है एंगल निकाले, जल्दी से आंसर कर दो यार कोई तो। के की वैल्यू बता दो यार। ये क्या है के की वैल्यू? नहीं नहीं नहीं, एक्स नहीं नहीं नहीं, √6 नहीं, अंडर रूट देखता हूँ, अंडर रूट, अंडर रूट नहीं, कैसे? हाँ दैट इज करेक्ट, दो का है, बाकी बाकी जल्दी, एक लाइन का सवाल। तू कहाँ अटक गया भाई, इतना बढ़िया तो चल रहा था तुम्हारा, खड़ा इधर, सही तो है, ऐसा भरोसा नहीं हो रहा है, सब कुछ सही है केक। ये देखो 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 काट दिए, अरे 4 - 1 3 के स्क्वायर। हाँ हाँ, मतलब लिखी हुई सब कर नहीं रहे लोग। नहीं नहीं प्लस माइनस नहीं आएगा, ऑलवेज एक्यूट एंगल पूछेगा आपसे, है ना। टू मारूंगा बस, माइनस वाला नहीं दिया ऑप्शन में, अगर दोनों देगा तो फिर दोनों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। है, अरे डॉट लो ना दोनों का, नॉर्मल का डॉट, प्लेन का एक भी नहीं किए थे क्लास। हाँ फिर तो वेट करो, नोट्स से किसी से लेके फिर बता दूंगा। हाँ कहाँ है, तुमको डॉट लेने ही नहीं आ रहा, डॉट लेने नहीं आ रहा, कितना है 1 - 2 माइनस के। हाँ चलो ठीक है, ये इसका डॉट किसके साथ लिया, 2 1 - 2, मैग्नीट्यूड कितना है के स्क्वायर +5, इसका कितना 3, डॉट कितना लिया 2 -2, तो माइनस का कितना +2। सॉरी वाली बात है, k × 2 के लिख दे रहा है। हाँ तो सही तो है यार, आगे बढ़ो तो। ये 2 है ने? ये 2 है, 4 + 4 + 8 + 1 9 ही होगा ना, कैसे कर रहे हो कुछ तो,
कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा के आ गए? हाँ हाँ सही, जल्दी आया या नहीं अभी भी? फाइनली हाँ, इधर इधर देखो ना, वो पूरा लग रहा है कि महाभारत लिख ही देगा आज। क्यों नहीं आ रहा आंसर? तो भेज दो, कूटता हूँ मैं। कर क्या रहा है वो? घर का एड्रेस तो नहीं लिख रहा? पता नहीं लिखे जा रहा है, सही जा रहा है। के स्क्वायर आएगा यहाँ पे, यहाँ भी मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आ रहा है। के स्क्वायर हाँ हाँ इक्वल टू 1/3 नॉट 2। साइन में चेंज करेंगे तो 1/3 आएगा। ये पढ़ रहे हो? 3 से 3 कैंसिल हो गया, बस सॉल्व स्क्वायरिंग कर दो, सही है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, देखो इधर एक लाइन का सवाल है। देखो इधर, देखो हमें पता है कि आंसर साइन में आएगा, अरे यस और नो, तो पहले किसमें इसको कन्वर्ट कर लो, किसमें, इसको साइन के फॉर्म में, है ना? तो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? 1/3। अरे b/h दिया है, p निकाल लेंगे 1 आ जाएगा, पहले ही निकाल लिया हमने। अब ऐसे निकालो साइन थीटा कितना हो जाएगा, बोलो साइन थीटा कितना हो जाएगा? इसका dr 1 - 2 के लिख लो ना। इसका dr कितना है? 2 1 -2 डॉट लो दोनों का। 2 × 1 2 -2 कैंसिल, -2 × के 2 के अपॉन अंडर रूट, है ना? इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 3, और इसका कितना हो जाएगा? 5 + k² इंटू 3। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। यहां से साइन थीटा कितना आएगा? 1/3, तो इक्वल टू कितना? 1/3, 3 3 कैंसिल, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो। अब इसमें पता नहीं क्या लिख रहे हैं, मालूम नहीं मुझे। के केवल कितनी आ गई? ±√5/, ये पूछा था। आया उसका आंसर? वो लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, पूरा मोहल्ले का नाम लिख दिया उसने, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। 2 लाइन का तो लिख के आ रहा था, मुझे ये सिखा। पता नहीं लिखे जा रहा, पेंसिल टूट गई इसको लिखते लिखते, आंसर नहीं आया। लेकिन ये सब तो इजी टॉपिक है, इसमें तो नहीं फंसेंगे। एंगल बाइसेक्टर करा दूं क्या? आता है, मुश्किल आता तो नहीं। उसमें पढ़े हो ना एंगल बाइसेक्टर, 2D में, याद है? 2D में, अरे एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन, 2D फिर याद करना पड़ेगा। पढ़े थे कि नहीं? अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस माइनस बिल्कुल सिमिलर है। ओहो, बता दू फॉर्मूला? उससे अच्छा मैं लिखवाना दूं, पढ़ा ही दूं क्या? आता नहीं ऐसे सवाल, तो मैंने देखा नहीं आज तक। चलो एक लाइन का तो है, हालांकि 2D का अगर पढ़े होंगे आप तो आपको याद होगा। लाइन का याद है? ये देखो इधर, अगर मान लो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये डिस्टेंस एडिशन दोनों क्या आता है? बराबर आता है। तो उसी से फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं जनरेट होता है, L1 = ±L2 वाला, तो आपको याद हो तो बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे भी वही है जो वहाँ 2D में यहाँ पे किसमें चलता है? 3D में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखो तो, क्या थ्योरी में टाइम वेस्ट करना। चलो मैं उसी के तो थोड़ा बता भी दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो इतना। अरे आपको याद होगा ना, डिस्टेंस निकाल के करते हैं ये, अगर आपको याद हो तो, है ना? ये क्या हो जाएगा? सॉरी, L1 लिखा, P1 = कितना होता है? ±P2। P1 क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, और P2 डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। अगर इक्वल, और अरे ये प्रॉपर्टी है, ये इक्वल, ये इक्वल, है ना? इट मींस ये लाइन कैसा है? एंगल बाइसेक्टर है, प्रॉपर्टी है ये एंगल बाइसेक्टर की। सीधा सवाल लिखो ना, a plane which bisects the angle, a plane which bisects the angle between the two given planes, between the two given planes between the two given planes, this and this, passes through the point, passes through the point,
तो कितना प्लेन आएगा टोटल? दो प्लेन आएगा ना, जैसे उसमें दो लाइन आता था, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। एक प्लस लेंगे तो दूसरा माइनस लेंगे तो। अब इसमें ऐसा कुछ पूछा नहीं था, कुछ चेक करना पड़ेगा। चलो जल्दी से आंसर बताओ कितना आएगा। सेम कर दिया क्या बीओसी? कुछ तो चेंज होगा। 1 1 -1 था यार, ये 1 1 -1। आपसे किसी को याद है क्या? लिखी दूं? कैसे निकालेंगे? तो वहां याद करो, वहां पे पॉइंट से लाइन पे डिस्टेंस निकालते थे, यहाँ पे पॉइंट से प्लेन पे डिस्टेंस निकालेंगे। यस और नो? तो वेरिएबल पॉइंट मान लो एक्स वाई जेड, इस पे कितना आएगा डिस्टेंस बोलो? 2x - y + 2z - 4 अपॉन अंडर रूट 3 नहीं आ जाएगा, 9 आ रहा, देखो ना। 3 = प्लस माइनस एक्स वाई जेड से इस पर डिस्टेंस निकालो कितना आएगा? टू डी अगर याद है तो ये भी आपको याद हो जाएगा, अलग से नहीं है इसमें। हाँ बस वो कौन एक्यूट होगा कौन ऑब्ट्यूज होगा उसके लिए फिर थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। चलो वो भी मैं बता ही दूंगा, वो भी क्यों छोड़ना। आंसर आ गया? अरे एक्स वाई जेड वेरिएबल पॉइंट मान लो, एच कॉमा के जो भी मानना है आपको अलग से, अल्फा बीटा गामा 3 पॉइंट वेरिएबल लोकस निकालना है ना। इस पे कितना आएगा डिस्टेंस? x + 2y + 2z - 2 अपॉन इधर भी 3 आ जाएगा क्या? 3 3 कैंसिल। देखो एक और प्लस लो तो एक इक्वेशन मिलेगा, माइनस लो दूसरा इक्वेशन। कितना प्लेन आ गया? 2। देख लो कौन सा पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। आंसर बोलो जल्दी से। हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है क्या? बस एक नोट लिख लेना, कब एक्यूट मिलेगा कब ऑब्ट्यूज, वो भी बता दे रहा हूं। हाँ उधर गाना गा रहा था मैं, सुना नहीं तुमने? इतने अच्छे से गाया। अरे मैंने बोला ये 2D का ना, अगर आपने पढ़ा हुआ एंगल बाइसेक्टर, हाँ नहीं पढ़ा तो फिर वेट करो, डायरेक्ट में क्लास कर रहे हो ना, तो से वेट करो, फिर समझ में नहीं आएगा ऐसा। 11th लाइन नहीं पढ़ा? 11th में लाइन नहीं पढ़ा? लाइन सर्कल लाइन भी नहीं पढ़ा? पॉइंट तो उससे नीचे तो जाना मुश्किल है। सेट थियरी बहुत बढ़िया। चलो कुछ तो पढ़ा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी? पता? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी? ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कब होती है? हाँ तब तक इधर बाकी लोग इधर ध्यान दें। डन? डी आ रहा है क्या? अभी मैं बोला सर सेट भी आधा पढ़ा था। नहीं आता है ना, भूल गया ना? रिवीजन, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि रिवीजन वीक है आप लोग का, एक चैप्टर पढ़ा वो भी भूल गया तू। डन? अभी ना इससे बस एक लिख लो कि कब एक्यूट मिलेगा कब ऑब्ट्यूज मिलेगा, उसका भी ना ट्रिक सिखाया था, भूलोगे नहीं, कभी ध्यान देने। जैसे दो प्लेन है मान लो, याद हो जाएगा, देखो ना, a1x + b1y + c1z + d1 है ना। मान लो एक पहला प्लेन है गिवन है, दूसरा a2x + b2y + c2z + d2 = 0। ये दो प्लेन दिया हुआ, ठीक है। तो इन दो प्लेन का क्या होगा? दो बाइसेक्टर होगा, एक एक्यूट दूसरा ऑब्ट्यूज, है ना। कैसे मालूम चलेगा कब एक्यूट मिलेगा कब ऑब्ट्यूज मिलेगा? उसके लिए बस बता दे रहा हूँ, ध्यान देना, सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ एकदम।
जैसे लाइन में करते हैं बिल्कुल इसमें वैसे ही करते हैं, A1 A2 है ना प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ध्यान देना इधर, जो इसका साइन आएगा, मान लो ये ग्रेटर देन जीरो है, क्या है ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला क्या देगा ऑब्ट्यूज। जब सीधा सीधा बोल रहा हूँ, एक्यूट का याद ही मत रखना, मैंने क्या बोला फिर से बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वाला क्या देगा ऑब्ट्यूज। मान लो इसका वैल्यू लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला क्या देगा ऑब्ट्यूज, ऐसे याद रखना, नेगेटिव वाला क्या देगा ऑब्ट्यूज। बाकी दूसरा पता है क्या देगा एक्यूट, लिख लो नोट कर सकते। हाँ आ गया ना, जो क्वेश्चन ढूंढ रहा था, मिल गया मिल गया। इसका करके दिखाओ, एक डायरी मिल्क तो पक्का। हाँ हाँ, अरे तो लेस देन जीरो ना, देखो तो कंडीशन तो देखो, इसीलिए सेट भी याद नहीं है ना, रियलिटी बता रहा हूँ इसीलिए। हाँ अरे इसको आपने मल्टीप्लाई किया, तो मान लो ग्रेटर देन जीरो है, तो प्लस साइन लेंगे तो क्या मिलेगा ऑब्ट्यूज, माइनस लेंगे तो एक्यूट। लेकिन मान लो इसका मल्टीप्लीकेशन लेस देन जीरो है, तो निगेटिव वाला क्या देगा ऑब्ट्यूज और प्लस वाला क्या देगा एक्यूट, मैं ये बोल रहा हूँ ऐसे। तो एक याद रहेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा, वो दो ही तो ऑप्शन है एक्यूट या ऑब्ट्यूज, अगर जीरो आ गया तो परपेंडिकुलर। हाँ क्वेश्चन लिखो, ये करके दिखाना तो मजा आएगा। हाँ सवाल लिखिएगा, मैं टाइम दूंगा इसके लिए, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा पीएनसी आता है ना। हाँ पीएनसी विद 3D, गुड कॉम्बिनेशन। नॉट एक्चुअली ना, उतना भी ज्यादा पीएनसी नहीं है, ऐसे ही मैं बोल दिया। हाँ सवाल लिखिएगा, लेट एक्स वाई जेड, let x y z be points with integer coordinates। ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड की वैल्यू होती है जी में, इंटीजर कोऑर्डिनेट्स बोल दिया उसने, satisfying the system of planes, satisfying the system of planes, this and this, मतलब तीन प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है तीनों, है ना, बहुत इजी प्लेन है, हार्डली मतलब अगर थोड़ा सा सोच के करेंगे ना बहुत जल्दी हो जाएगा। देन रिपीट कर दूं, मैं क्या बोल रहा हूं, लेट एक्स वाई जेड बी पॉइंट्स विथ इंटीजर कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाइंग द सिस्टम ऑफ प्लेन्स, मतलब तीनों का कॉमन सॉल्यूशन है एक्स वाई जेड, ठीक है, कॉमा देन फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स, देन फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स for which x square plus y square plus z square less than equal to 100, less than equal to 100। ट्राई करो, मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ, 2-3 मिनट का टाइम भी दे रहा हूँ, बहुत आसानी से कर लेंगे आप, है ना, बस भरोसा रखो। चलो 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 शुरू हो जाओ जल्दी जल्दी। बोलो सॉरी, अरे मैं तो ऐसे बोल दिया पीएनसी, इमोशनल हो गया ना, बेगर्स लगा दूंगा, वो चल बात पहले सॉल्व तो करो, तू एक्स वाई जेड तो निकाल, तुमको आइडिया लग जाएगा कि पीएनसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और पेंटिंग बन गया, चलो बहुत बढ़िया, और घर घूम के आओ 2-3 बार, आधा मैथ खत्म कर दूंगा तब तक। एक ही छोड़ा, शायद मैं नहीं आ रहा हूँ, कोई तो एब्सेंट होगा तुम दोनों में से, तुम या मैं, नहीं मैं भी तो एब्सेंट था ना 2 दिन, ट्यूशन आया था, अच्छा वेट कर रहा था मेरे घर से आने का, नहीं किस खुशी में भाई, हाँ जा सकते हो, तुम्हारे लिए सब छूट है, हाँ कैसे एक्सप्लेन, तो
अच्छा ओके। यूपी, यूपी में कहाँ, वाराणसी? और यार कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? अच्छा इटावा, फिर तो पास में होगा ना इटावा। 3 hours रनिंग। ऐसे ही अपने आप। अच्छा चलो देखते हैं, अभी तो रिवील नहीं करूंगा ना भाई, एक आंसर तो दिया। ए माई, क्या पूछ रहा है मेरे से ये? एक्स वाई जेड 3 अलग पॉइंट है। पक्का तूने नाश्ते में गलत कुछ खाया है? हाँ, देख रहे हो मेरे को, अब हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या आएगा ऐसे? अरे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है तीनों। हाँ, देखते हैं। काउंटिंग कम पड़ गई नहीं। कोई बात नहीं, ट्राई किए, बहुत बड़ी बात है, मैं उसी से खुश हूँ। बहुत इजी सवाल है, एडवांस 2019 नहीं 2015, 14-15 का सवाल है। आप देखेगा आंसर। खोलना मत, खोलना मत, अभी खोलना मत। हाँ, मैं बेकार ईयर बता दिया, अच्छा भी गलत बताया हूँ। ठीक है भाई, समझ गया समझ गया। देखते हैं, 3 आंसर आया, 4 6 7। करो ना, XYZ आया। टीचर में जाओ ना, Z = 3x नहीं आ गया? हा? नहीं नहीं नहीं, वैल्यू आई। ऐसे ये भाई ऐसे चेक करेंगे तो कल 2 दिन हो जाएगा। 7 इज द करेक्ट आंसर, 7 इज द करेक्ट आंसर। 7 देखो इधर, हार्डली 30-40 सेकंड का सवाल है, ध्यान से सुनना इधर। अभी देखो, तीन तीन इक्वेशन, 3 वेरिएबल है ना, कन्वर्ट करते हैं, देखो कैसे इधर। एक तो सबसे इजी इक्वेशन कौन है, ये पकड़ लो। Z = कितना हो गया, 3x। अरे सॉरी नो, Z = कितना हो गया, 3x। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट है कैसे हो गया, x डैश 3x, ये आ गया कोऑर्डिनेट। देखो ना, Z 3x आ गया, x को मैंने x रहने दिया, y निकाल लेते हैं बस, कितना आएगा, कैसे आ जाएगा भाई, निकालो यहाँ से, कहीं से रख लो, है ना। देखो इधर कितना आ गया भाई, देखो Z = कितना है, 3x, तो 3x 3x कितना हो गया, कैंसिल नहीं हो गया। अरे बोलो, तो y की वैल्यू कितनी, अरे y की वैल्यू ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट्स। बोलो बोलो ना, 2 स्टेप, हार्डली 30-40 सेकंड का सवाल है। ये समझ में क्या किया मैंने क्या बोला कि Z = कितना है, 3x, मैं रख दिया Z = 3x, x को x ही रहने दिया, y कितना आ गया यहाँ से देखो 0। अब यहाँ रखो x² y² कितना हो गया 0, z² कितना हो गया 9x², लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए भाई 100, ये है ना कंडीशन। तो 10x² लेस देन इक्वल टू 100, इट मींस x² लेस देन इक्वल टू 10। तो x क्या होगा बोलो, या mod x कितना हो जाएगा बोलो, mod x लेस देन इक्वल टू √10। मतलब x कहां से कहां, -√10 से कहां √10, कौन कौन हो जाएगा बताना, -3 -2 -1 0 1 2 3। अगर x की 7 वैल्यूज है तो y z की भी कितनी आएगी, 7 वैल्यूज, टोटल कितने पॉइंट हो जाएंगे 7। अब बोलो, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था कि, तो थोड़ा सा ना एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब कई लोग बोलेंगे चलिए इक्वेशन देखो कितना आसान दिया, टफ नहीं देगा ना, टफ देगा तो ऑटोमेटिक एक सवाल तो मैट्रिक्स का हो गया, ये मैट्रिक्स में पढ़ना, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स में सीखेंगे। तो अगर ये भी टफ दे देगा तो फिर तो हो गया कल्याण। तो इधर उसने क्या दिया, बहुत इजी दे दिया, देखो क्या, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर इधर भी टफ दे देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, एक तो दो कॉन्सेप्ट मिस कर रहा है, तो इजी तो देना ही पड़ेगा ना। समझ में आया, टोटल कितने पॉइंट हो जाएंगे 7 पॉइंट्स है ना। हाँ, कौन सा बोलो, मेरे को सीधा 1.5 साल पीछे लेके जाते हो ना तो बहुत गुस्सा आता है। हाँ, ये नहीं समझ में, तो कौन सा नहीं है, अच्छा ये पॉइंट कैसे लिखा, इंटीग्रल पॉइंट, मैंने क्या बोला, एक एक वर्ड की वैल्यू होती है, तो -√10 से √10 के बीच में कौन कौन इंटीजर लाई करेगा बोलो, आएगा ना -3 से 3 इंटीजर,
माइनस रूट 10 से रूट 10 के बीच में। ये करा दूं, 1 2 कितने सवाल है मैं देख लेता हूँ। 2 सवाल के बाद ना स्फेयर है, तो एक काम करता हूँ, दोनों होमवर्क देके स्फेयर शुरू करता हूँ। लिखो दोनों क्वेश्चन होमवर्क, बाद में खत्म करना जरूरी है। तो लिखिएगा, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों होमवर्क ट्राई करना इसका। फर्स्ट लिखिएगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मोर देन 40 क्वेश्चन तो हो गए होंगे नहीं प्लेन में, आराम से 40-50 तो हो गए होंगे, काफी है इतना। इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच मेक्स सॉरी equation of the plane which passes through the point, equation of the plane which passes through the point of intersection of lines this one and this one हाँ रिपीट कर दे रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस वन एंड दिस वन। इंटरसेक्शन कैसे निकालना सिखाया था ना, आधा लोग तो भूल ही गए होंगे। एंड ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड हैज द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एंड हैज द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको 2D में भी आता है, लाइन में, अगर आपको ध्यान हो तो। याद दिलाता हूं, एंड हैज द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन 7x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 54। ऐसा करो ना, कर ही लेते हैं, 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, यहीं कर लेते हैं। वो घर से कोई नहीं करने वाला, 1-2 करते हैं बस, बाकी होमवर्क ही रह जाता है। अभी करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट 2D में भी आता है, मैं आपको याद दिलाऊंगा अभी, बोले करो खुद से, सोचो। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, सबसे पहला काम फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। आगे फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, जल्दी से। लेमडा म्यू भूल तो नहीं गया, जल्दी से निकालो। कितना गया इंटरसेक्शन पॉइंट? हाँ इसका तो सही आ रहा, तुम्हारा कितना है? क्या 1 1? लेमडा म्यू दोनों क्यों निकाला? मैंने क्या सिखाया था? बोनस चल रहा है क्या? एक और निकाल, मैंने क्या बोला, कोई एक निकालो, कम हो जाएगा अपना, क्यों टाइम वेस्ट करना है ना। पॉइंट आ गया क्या? चलो चलो, पॉइंट क्यों नहीं निकाल रहे? लाइन तो पढ़ा था ना। हाँ जो पढ़ा हो याद नहीं, बाकी छूट ही गया, वही तो प्रॉब्लम है, सब भूल जा रहे हैं लोग, रिवीजन ही नहीं करते थोड़ा भी। आया देखो, आधा घंटा लगा लेंगे इसमें, ऐसे नहीं चलेगा दोस्त, दिक्कत वाली बात है। इंटरसेक्शन पॉइंट हार्डली 30 सेकंड में आना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। अब सोचो ना, वो चीज 2D का सवाल है, मैं आपको याद दिलाऊंगा फिर याद आ जाएगा। इस तरह कॉन्सेप्ट ना फैमिली ऑफ लाइन से पढ़ना है, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन आता है उसमें, याद करो, सोचो 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 सोचो। पी से कितने प्लेन पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट। सोचो ना थोड़ा सा, मैक्सिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। फिर आपको मैं 2D याद दिलाता हूँ, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। सोचो सोचो सोचो, कुछ तो क्लिक करेगा, ऐसा फोकस। हाँ ऐसे सोचो, फिर रिलैक्स,
फिर ध्यान लगाओ, आएगा। इमेजिन करो, हाँ इमेजिन करो, परपेंडिकुलर डालो, हाँ तो डालो ना, उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए ना अपने को, पॉइंट मिल गया प्लेन में, कट से ओपी नॉर्मल हो जाएगा, नहीं सोच रहे ना इसीलिए बोल रहा हूँ, नहीं हो गया नॉर्मल। ये रे ये ओरिजिन, ये पी पॉइंट से पास हो रहा है, कितने सारे प्लेन, बहुत सारे प्लेन, जो ओरिजिन से मैक्सिमम दूरी पे होगा तो कब पॉसिबल है, जब ये प्लेन क्या होगा ओपी के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। मैं लाइन से समझाता हूँ ना तो समझ में आएगा, ध्यान देने दे। रिवीजन 2D, 2 मिनट देख लो बस, इधर क्लियर हो जाएगा। फिर आता हूँ प्लेन में, एक पॉइंट है मान लो पी, कितने लाइन पास कर सकता है इससे, इन्फिनिट, यस और नो। मैं लाइन बना भी रहा हूँ, चलो इन्फिनिट नहीं 4-5 तो बना ही सकता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा देखो। ध्यान देना इधर बस, तुरंत अभी क्लियर करता हूँ, चलो 4 ही ले लेता हूँ, ध्यान देना इधर है ना। ये पी पॉइंट से कितने पास करेगा टोटल, इन्फिनिट लाइंस मैंने 3-4 ले लिया। मैंने क्या बोला कि एक पॉइंट है क्यू, जो कि यहाँ पे ओरिजिन दिया, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुना सवाल, एक पॉइंट है क्यू, ये इन्फिनिट है ना कितने है ये, इन्फिनिट लाइन पास करेगा, उसमें से वो लाइन का इक्वेशन बताओ जो क्यू से मैक्सिमम दूरी पे है, बोलो एग्जैक्टली वो लाइन कौन होगा, ये वो लाइन कौन होगा जो पीक्यू के कैसा हो, अरे यस और नो, नहीं समझ में आया। मान लो आपको लगा कि ये लाइन क्यों होगा, दूसरा लाइन होना चाहिए, ठीक है, मान लीजिए ये लाइन होना चाहिए, आपके हिसाब से ये लाइन होना चाहिए, तो फिर ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, अरे आपके हिसाब से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। एक नाम बताओ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों मैक्सिमम कौन होगा, हाइपोटेनस होता है ना यार, हाइपोटेनस मैक्सिमम होता है ना, तो मैक्सिमम कब मिलेगा, जब पीक्यू ही क्या बन जाए, परपेंडिकुलर। इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, ये, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन आएगा, ये, तो ये तीनों में मैक्सिमम डिस्टेंस कौन दे रहा है, पीक्यू होगा ना बड़ा, क्योंकि पीक्यू क्या है, हाइपोटेनस है। तो जिस लाइन की दूरी क्यू से खुद पीक्यू हो जाए वो मैक्सिमम दूरी नहीं हो जाएगी, नहीं आया, नहीं आया ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ सुनेगा, नहीं आया, मैं वापस रिपीट ट्राई कर रहा हूँ एक और, वंस मोर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये सारे लाइंस है, मुझे क्या बोला गया कि आप उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो क्यू से मैक्सिमम दूरी पे, क्यू से कहाँ है, मैक्सिमम दूरी पे, सवाल ये दिया गया, सारे के सारे कहां से पास कर रहे हैं, पी से। तो मान लो किसी को लगा सर ये लाइन, तो अगर ये लाइन है मैक्सिमम दूरी तो मैं ये डिस्टेंस निकालू, ये आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें, है ना, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा, यही आएगा ना, अरे बोलो, तो ये मान लो P1 है, ये मान लो P2 है, और एक लाइन ले लिया मैं जो PQ के परपेंडिकुलर है, तो ये P3, इसका डिस्टेंस यही आएगा ना, इसके लिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा ना P3। अब खुद बताओ P1 P2 P3 में कौन बड़ा होगा, P1 P2 P3 में कौन बड़ा होगा, ऑलवेज P3 होगा। देखो सब राइट एंगल ट्राइंगल, ये सब साइड्स है, लेकिन ये क्या, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज ऑलवेज क्या होगा, लार्जर होगा ना यार। और PQ PQ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब बनेगा, जब ये जो लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर हो जाए, PQ को कैसा हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। ये जो लाइन है L वो PQ को क्या हो जाए, अब खुद सोचो ना, ये मान लो अभी PQ के परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस मिल रहा है, जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं निकलेगा, ये निकलेगा ना परपेंडिकुलर, और अगर मैं इधर घुमाऊंगा तो कौन सा निकलेगा फिर, ये वाला, ये है ना, ऐसे रहेगा तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस। अब लाइन की जगह प्लेन कर दो, सेम चीज है ना, लाइन की जगह प्लेन कर दो, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब मिलेगा, जब ये जो प्लेन है वो PQ को क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्यू को जगह क्या दिया था, ऑरिजिन, क्यू को जगह क्या दिया, वो ऑरिजिन, मतलब जो मेरा प्लेन है ओपी के कैसा हो गया, परपेंडिकुलर, तो ओपी क्या हो गया उसका, नॉर्मल, नहीं पी दिया है, वो पता है, नॉर्मल निकल जाएगा क्या, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, और
नॉर्मल निकल गया और एक पॉइंट पता है तो डी नहीं निकल जाएगा। कितना है तो पॉइंट बताना पी 4 3 5। तो इक्वेशन कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू डी। डी कैसे निकालेंगे वापस सेम पॉइंट पुट कर दो इसमें। कितना था 50 दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये तो पक्का होमवर्क ही दूंगा। दो सवाल है दोनों एनसीईआरटी का है। मिसलेनियस का सवाल लिखिएगा। हाँ हाँ बातें नहीं लिखो लिखो लिखो। अलाइन क्या हुआ डाउट है बोलो। हाँ दो सवाल दे रहा हूँ दोनों एनसीईआरटी मिसलेनियस है दोनों करके लाना। लिखिएगा अलाइन makes angles alpha beta gamma and delta है ना। लिखिएगा अलाइन makes angles alpha beta gamma and delta with the diagonals of a cube। मतलब बॉडी डायगोनल। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं क्यूब में भूल गए 4। कितने 4 दो इधर और दो इधर। तो एक लाइन चारों से कितना एंगल बना रहा है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ये दिया होगा। ठीक है डन। विद द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब विद द अरे समझ में आया फर्स्ट स्टेटमेंट। 4 लाइन से 4 डायगोनल है तो चारों से एंगल बनाएगा ना कुछ तो एक से अल्फा बना रहा है दूसरे से बीटा बना रहा है तीसरे से गामा बना रहा है चौथे से डेल्टा बना रहा है ऐसा दिया होगा। ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्चुअली एनसीईआरटी में प्रूफ दैट दिया था मैं उसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा। ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ 1/3 2/3 4/3 5/3 कीजिएगा। एक और सवाल पुराने वाले एनसीईआरटी मिलेगा पर देखना नहीं खुद से ट्राई करना है ना। नेक्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अगला सवाल दो सवाल दूंगा ये भी एनसीईआरटी का ही मिसलेनियस। फाइंड द कोऑर्डिनेट आंसर आ जाएगा तो आप चेक कर सकते हो वहां जाकर सॉल्यूशन में देखना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स this and this crosses xy plane। मतलब ये लाइन जहां पे xy प्लेन को कट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। ये करा दिया था मुझे लग रहा करा दिया मैंने। हाँ इसको रहने दो यार लिख दिया तो कर लेना वापस भूल ही गया मैं 10% हुआ तो भूल ही गया होंगे ज्यादा। वो जो बुक दिया था ना उस दिन करा दिया था मैंने जो बुक दिया था मेरे हाथ में। हाँ इसलिए सॉरी प्रैक्टिस के लिए देखो उनको बोला सभी टाइम दो वैसे मार रहा हूँ बोल देता हूँ ना। कितने लोग करेंगे सबके लिए सब तो करेंगे नहीं। हाँ कितने लोग करेंगे मैं चेक करूंगा। हाँ हैंड रेज करो मैं काउंट करूँ मैं चेक करूंगा कल फालतू तो मतलब नहीं क्योंकि मेंस में है नहीं तो कोई मतलब नहीं टाइम वेस्ट करने का। 10 करा देता हूँ बाकी मैनेज कर लेना। सर चले गए क्या हाँ निकल गए क्या सर। सर एक हेल्प चाहिए थी सर बच्चों को ना कोई मॉड्यूल नहीं है ना तो प्लेन का क्वेश्चन देना था जीरोक्स कराना था तो निकल गए चलेगा निकल गए क्या अभी देते हैं सर पास क्वेश्चन नहीं है सब कर लिए। हाँ नहीं है ना मॉडल मैंने बेटर का तो एडवांस करा दिया पूरा एडवांस में। हाँ कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनको कम ही नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। माइक ऑफ है ऑन है ऑफ ऑफ करके आता
मैंने ऐसे भी ऑफ कर किया था ये 3D का स्टेप पूरा नहीं, सिर्फ यहाँ तक ये 31 क्वेश्चन, तो 1 to 31 मल्टीपल करेक्ट, सिंगल करेक्ट 31 जितना भी चल जाएगा, और न्यूमेरिकल 4 क्वेश्चन इधर है। सारे देने सब्जेक्टिव को मतलब बनता नहीं है कराने। 1 से 49 तक देना है। नहीं 53 वाला तो ये देना है, एक और कॉम्प्रिहेंशन मतलब सब्जेक्टिव छोड़ करके। वन टू 31 पूरा कर ही दूं क्या? 6 यही तो छूट रहा, बाकी ये तो आता ही है, मैथ कॉलम भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। हाँ तो पूरा ही कर देते हैं, 4-5 टाइम्स का फायदा। मैं बोल देता हूँ ग्रुप में आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। है ना, एक्चुअली चले गए, मैं वो आप लोग का ग्रुप है ना, आ जाएगा उसमें, बोल मैं स्कैन करके डाल देंगे। टोटल 53 क्वेश्चन है, जिसमें 6-7 सब्जेक्टिव होगा, उसको चाहो तो बस स्किप कर देना। पहले सिंगल करेक्ट है, पूरा एडवांस है जितना अभी तक आया, सिंगल करेक्ट, देन मल्टीपल करेक्ट, देन सब्जेक्टिव होगा, उसको चाहो तो स्किप कर देना, है ना। एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसको भी छोड़ देना। उसके बाद मैच द कॉलम, वो भी करना है, एडवांस में आता है। फिर कॉम्प्रिहेंशन है, वो भी करना, वो भी आता है। उसके बाद न्यूमेरिकल, वो भी आता है। टोटल 53 सवाल है, करना मजा आएगा, तो फील आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्लेन के मिलेंगे, है ना। एडवांस में लाइन के सवाल बहुत कम आते हैं, उनको ही पता है कि उसमें कुछ बनता नहीं है ज़्यादा इजी, जिसमें प्लेन की प्रैक्टिस हो जाएगी ना। 53 क्वेश्चन अच्छे 53 ऐसे नहीं है ना। हाँ उसमें ऑब्वियसली कुछ मिल जाएगा आपको, प्रैक्टिस रिवीजन हो जाएगा, मैंने करा दिया ऑलरेडी, है ना। 2 क्वेश्चन करा दिया ना। हाँ अब लिखिएगा लास्ट टॉपिक जो है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फटाफट हो जाएगा। इसमें 2 कैटेगरी है। हाँ इसमें कुछ खास नहीं, 2 मिनट में हो जाएगा। सर्कल याद है ना? हाँ तो बस ये भी हो गया। सर्कल का क्वेश्चन क्या होता है, एक्स सेंटर अगर जी ओरिजिन है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसमें जेड स्क्वायर ऐड कर दो बस। लिखो व्हेन सेंटर इज ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हेन सेंटर इज ओरिजिन, दिस वन, है ना। अगर सेंटर एबीसी हो गया तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जनरल इक्वेशन लिख लो, सर्कल का बताना जनरल इक्वेशन। हाँ बस इसमें क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर, देन नेक्स्ट बोलो 2gx, हाँ 2f, बस इसमें एक ऐड कर दो। भाई बहुत इमोशनल है, नाम चेंज कर दे रहा हूँ अब तो, मैं कभी नहीं लिखूंगा, ये लो अब खुश। देखो टेंशन में आ गया, वो एच क्यों लिख दिया, अब सही है। हाँ सेंटर बताना, हाँ सेंटर बताओ, माइनस जी माइनस एफ रेडियस, हाँ जी स्क्वायर, हाँ हाँ अलग से करने की जरूरत पड़ेगी, सिमेट्री का फायदा उठाएंगे। डन। डन। सवाल इस पे नहीं है, सवाल किस पे है वो ध्यान से सुनना, हटा दो इसको। हाँ अब ध्यान से सुनना, इधर एक स्फीयर है, एक प्लेन को इंटरसेक्ट कराया, उससे कट किया, क्या होगा उसका इंटरसेक्शन फेस कैसा बनेगा? हुँ? हुँ? उस जो सरफेस उसकी बात कर रहा हूँ, सरफेस कैसा होगा? पक्का सर्कल बनेगा ना, उसकी रेडियस क्या होगी? ये सवाल आया था मेंस में, है ना।
बिना प्लेन जाने रेडियस सेम होगा, किसके सेम कर दूं? ऐसे तो मत बोलो यार। अरे मान लो ये स्फीयर है, तो अगर एकदम ऊपर से कट करेंगे तो क्या होगा, छोटा सर्कल बनेगा, रेडियस क्या आएगा, छोटा आएगा। थोड़ा और नीचे जाऊंगा तो रेडियस बड़ा आएगा, अलग अलग आएगा ना रेडियस। हाँ इस पर होगा ना 3D फिगर, भूल ही गया था। मिल गया ना, पहले से कटा हुआ भी है, इसको कैसे हटाऊं, मेरे को इधर कटना है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट वाला। कोई बात नहीं, सर्कल है ना अपना, सर्कल को, अरे सर्कल से हो जाएगा ना। ये अपना स्फीयर मान लो, दिस इज अ स्फीयर। हाँ देखो ध्यान से इधर। हाँ अब एक प्लेन लेते हैं, देखो एक प्लेन है जो इसको कट कर रहा है, मान लो ये प्लेन है जो इसको कट कर रहा है, ठीक है। तो जो कट करेगा, तो जो यहां से ये वाला पूरा एरिया, इधर से दिखाता हूँ थोड़ा सा, फील आएगा थोड़ा सा, ये ठीक है। तो ये स्फीयर को ऊपर से प्लेन ने कट कर दिया, तो ये जो सेक्शन बनेगा ये कैसा बनेगा, सर्कल बनेगा। ये सेक्शन कैसा बनेगा, सर्कल। उसी सर्कल का ना रेडियस पूछता है आपसे, क्या पूछता है उसका, रेडियस। कुछ नहीं करना है, स्फीयर का इक्वेशन दिया हुआ है सवाल में, ठीक है, दिया हुआ है। तो क्या ये डिस्टेंस निकाल लेंगे क्या, प्लेन का फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट निकल जाएगा, बोलो ये पी मिल जाएगा। ये स्मॉल आर ये मुझे पूछा है, ये पता है क्या कैपिटल आर, बोलो हो गया खत्म सवाल। अरे स्फीयर दिया है ना इक्वेशन, उसका सेंटर पता है, रेडियस पता है, प्लेन ने जहां कट किया तो इसका डिस्टेंस कहां से, पॉइंट से निकाल लेंगे क्या, सबसे इजी फॉर्मूला है। आर कितना होगा, बोलो आंसर जल्दी से, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस, बस यही एक वैरायटी बनता है जो तक पूछा गया मेंस में, है ना। एडवांस में तो नहीं आया अभी तक, मेंस में आया, बस एक कैटेगरी करा दे रहा हूँ, बस ज्यादा नहीं। क्लियर है, बहुत आसान है, कुछ नहीं इसमें, सिंपल एकदम पाइथागोरस लगाएंगे आंसर आ जाएगा, है ना। अरे वेक्टर कितने लोगों का छूटा है, कुछ लोगों का कराया था, वो भी हाथ उठा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, वापस करा दूँ। कितने लोगों का छूटा है वेक्टर, कंप्लीट एकदम छूटा है, 2 लोगों का। तो पता दोनों उठा, मैं तो कहूँगा पैर भी उठा, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा, हाथ ही मत उठा। तो नोट्स रेडी किया, अभी तक नहीं किए, अच्छा आज कर लेंगे। आज मुहूर्त नहीं निकला था, मॉक ड्रिल का वेट कर रहे थे क्या, जिस दिन होगा ना हमला उसी में अपन भी हमला करेंगे। करो यार, अभी क्या 2 क्लास बाद, 2 क्या अगले क्लास में स्टार्ट कर दूंगा मैट्रिक्स, तो आपके पास टाइम मिल जाएगा ना, उधर तो समझ में आएगा, उधर दिक्कत नहीं होगा, मुझे पता है। तो इधर अपन साइड से कर लेंगे ना, एक वेक्टर हो जाएगा, फिर 3D जिनका छोटा उनका 3D करा दूंगा। तो नोट्स रेडी रखो, तो क्या मेरे लिए इजी होता है ना कराना, ठीक है। सवाल लिखिएगा, नोट्स रेडी रखूंगा, दोबारा पढ़ा दूंगा, लेकिन नोट्स होना चाहिए आपके पास। लिखिएगा, द प्लेन x plus 2y minus z equal to 4, the plane x plus 2y minus z equal to 4 cuts the sphere x square plus y square plus z square, x square plus y square plus z square minus x plus z minus 2 equal to 0 in a circle of radius, बताइए, in a circle of radius, ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 √2 3, cuts the sphere this one in a circle of radius how much, बताइए। आंसर निकलो ना, ऑप्शन के पीछे क्यों भाग रहा है, इंटीजर टाइप आ गया तो जल्दी
30 सेकंड में आंसर, सिर्फ पी निकालना है, आर निकालना को जल्दी से। सेंटर निकल गया, सेंटर निकल गया, गलत है। सेंटर कितना, ये सेंटर होगा, ये पढ़ रहे। हाँ गुड, हाँ नहीं, हाँ सही सेंटर, हाँ गुड सेंटर बता। हाँ सही सही, ये देखो, मुझे मालूम था आप 2 लगा रहा है, ये रिवीजन कर रहे। वहां कौन 2 लगाएगा नीचे, 1/2, ये याद है सर्कल, भूल गए ना। हाँ सेंटर बता, बच गया तो बच गया। ये देखो जेड 0 कर दिया, जेड नहीं दिख रहा तुमको? अरे भाई गायब है ना। हाँ करो, चलो एक का दो आंसर जल्दी करो, स्पीड दिखाओ थोड़ा सा। सेंटर कितना है, ये बाहर खाएंगे, ये पढ़ नहीं रहे। अरे 1/2 होगा ना यार, 2gx होता है। ये पढ़ रहे, दिख रहा, पढ़ाई नहीं हो रही बिल्कुल। सर्कल का कोई सेंटर भूल सकता है क्या? आ गया 1, फाइनल आंसर 1 आ रहा है क्या? सेंटर कितना हो गया, 1/2, 0, -1/2। रेडियस कितना है बताना, रेडियस 1/4, 1/4, 1/2, 1/2 + 2 कितना, √5/2। ये आ गया देखो r, स्मॉल r आ गया। p निकालो जल्दी से, इस पॉइंट से इसकी दूरी निकालो, कितना आ रहा है, लगा दो पाइथागोरस। अरे डायग्राम अभी रेडी है। कैपिटल R, ये कितना आ गया, √5/2। ये बस p निकालना है आपको, पॉइंट से प्लेन की दूरी, पॉइंट से प्लेन की दूरी निकालो जल्दी। आ रहा क्या 1, फाइनल आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ये आ गया क्या? ये लोग तो इसी में फंस गए। क्यों? फ्रैक्शन में आ रहा डेटा, बेचारा मैनेज ही नहीं कर पा रहे। हाँ मालूम है, चीजें इंटीजर में चाहिए अपने को, कैसे काम चलेगा। कैलकुलेशन करो, बोला था मल्टीप्लिकेशन ट्राई करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी हल्के में ले रहे हो, समझ में आएगा, टाइम नहीं बचेगा ना एग्जाम में। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल लिखना अगला, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन this one to the sphere this one, बताओ कितना आएगा इस प्लेन का, इस स्फीयर से मैक्सिमम मिनिमम दे दो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछना है, याद करो सर्कल में है सवाल इस तरह का, पॉइंट से सर्कल की मैक्सिमम मिनिमम दूरी, बिल्कुल उसका सिमिलर सवाल है। क्या देगा मिनिमम डिस्टेंस, d - r हो जाएगा क्या? चलो मैक्सिमम d + r, ये d क्या है मालूम ही नहीं, सेंटर से प्लेन की दूरी। तो 2D से सिमेट्री भी लगाएंगे तो बात बन जाएगी। जल्दी से आंसर बता दो। फाइनली खत्म हुआ। इस मंथ में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोनों खत्म करना है, हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलस में एंट्री करेंगे, पूरा कैलकुलस ही चलता रहेगा।
उसका बचेगा क्या कैलकुलस के अलावा? सिर्फ एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी, पूरा कैलकुलस ही है। एसओटी अच्छा 11th वाला देख ले, 12th की बात कर रहा हूँ। एसओटी नहीं है सिलेबस में, एडवांस भी हटा दिया। मेंस में तो पहले से हटाया था। एडवांस क्या नहीं, एडवांस में हटा दिया, 2024 में हटा दिया, बट फिर भी साइन कोसाइन पढ़ा दूंगा जो बेसिक है ना। 11th का बोर्ड, हाँ एसओटी ना, वही बोल रहा हूँ, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको साइन कोसाइन पढ़ा दूंगा, कई जगह ना यूज हो जाता है उसका, तो करा दूंगा थोड़ा बहुत एक क्लास में बस। नहीं यार कैसे गलती कर दिया। हाँ हाँ वो सब उसी में आता है ना। टेंशन में आ रहा है, एक चैप्टर छोड़ दे रहा है मास्टर। हाँ दैट इज, हाँ बाकी लोग अब ये तो करो। हाँ सेंटर से निकालो ना डिस्टेंस प्लेन का, डी माइनस आर क्या हो जाएगा मिनिमम, मैक्सिमम बोलेगा तो डी प्लस आर, इस तरह का सवाल